बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मुकाम हजरत अली पाशा साहब खिला, मोहतरम मुकाम जनाब वहीद पाशा साहब कादरी खिला, जो नस्लन बाला नस्लन करनन बाला करनन इस उम्मत मजलूमा की रहनुमाई जब जब इम्तिहान का वक्त आया तो मजलूमों की सरपरस्ती के लिए मैदान में उतर आए। मैं एहसानमंद हूँ जो मेरी आज सरपरस्ती कर रहा है। बहरहाल आप तमाम हजरात जानते हैं कि मैं मुसलसल बाबरी मस्जिद की शहादत और उसके बाद जब मैं तालीम मुकम्मल किया हैदराबाद आया, टाटा में गिरफ्तार किया गया जब मैं बाबरी मस्जिद के लिए इंतजार किया। 5-6 महीने पुलिस की कस्टडी काटी और मेरे साथ जो कुछ हुआ उसका अल्लाह गवाह। उसके बाद से लेकर आज की तारीख तक अल्लाह शाहिद है, अल्लाह जानता है कि मैंने अपनी जिंदगी को हमेशा मजलूमों के लिए वक्त किया और जिद्दोजहद करता रहा और हर दौर में झूठे इल्जामात मेरे मरहूम वालिद पे लगाए गए और जिस शख्स ने जिंदगी के 40 साल मिल्लत मजलूमा को मुस्तहकम करने के लिए, उनके मुस्तकबिल को ताबदार बनाने के लिए जो जिद्दोजहद की वो तमाम हजरात जानते हैं अज़र मिन अश-शम्स है। और इस बस्तियों को कायम करने के लिए, इस बस्तियों को परवान चढ़ाने के लिए जो आज ये लहलहा की खेतियां मुसलमानों की नजर आ रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे खिदमत किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मुसलमान के इत्मीनान से इस बस्ती में रहते हैं। बाबा नगर, अमान नगर ए जी, भवानी नगर, तालाब कट्टा और इस बस्तियों में उस मजलूम कायद को हराने के लिए एक नारा दिया गया था कि अमानुल्लाह खान जो बाबरी मस्जिद के लिए आवाज बुलंद की और उनको हराने के लिए जो साजिश हुई वो आप जानते हैं। ये आलमी सतह पर ये यहूदियों की साजिश है कि जब जब दुनिया में मजलूम मुसलमानों की जो आवाज उठाता और मुकाबला करता इन जालिमों से, तो यहूदियों की कॉन्स्पिरेसी है, स्ट्रेटजी है कि आवाज उठाने वाले को इतना बदनाम करो, इतना बदनाम करो कि जिसके लिए वो लड़ रहा हो उससे मुनहरिफ हो जाए। इसको बोलते हैं जूइश कॉन्स्पिरेसी, द थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी। आज आप देखते हैं कि आलमी सतह पर जो यहूदियों की ताकत के खिलाफ जिन जिन मुसलमानों ने आवाज उठाया, जराए अबलाग के जरिए, टीवी चैनलों के जरिए उसको बदनाम किया गया और मुसलमानों के दरमियान उसके कैरेक्टर असैसिनेशन के जरिए यहूदी मुनाफरत फैलाते रहे और उस मुनाफरत के जरिए अपने एजेंडे को कुर्बान चढ़ाए और मुसलमानों को कमजोर करे। यही हालात बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हिंदुस्तान में हुआ और जो जो इस जुर्म के खिलाफ आवाज उठाए तो उसको बदनाम करने की कोशिश की गई और वैसे ही हैदराबाद से सबसे बड़ी ताकतवर आवाज हिंदुस्तान में उठी। और ताकतवर आवाज का नाम था गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान, जिसने हिंदुस्तान के सर्वकर में एक ऐसी आवाज बुलंद किया कि हिंदुस्तान के सबसे में बाबरी मस्जिद की आवाज उठी।
और फिर आप देखते हैं कि उनके खिलाफ वही साजिश हुई है यहूदियों की तरह। इस बस्तियों में झूठे प्रोपेगेंडे चलाए गए मुसलसल टीवी चैनल के जरिए, अखबार के जरिए, और जब ये साजिशों के जरिए नाकाम बना दिया गया तो मिल्लत मजलूमा का नुकसान हुआ। और आज एक मुद्दत के बाद ये बेबस मुसलमान, ये परेशान हाल मुसलमान, तालीम से महरूम मुसलमान, माशियत से कमजोर मुसलमान एक बार निकला, एक आवाज उठी कि आज हकदार का हक दो, मजलूम का हक दो। ये लड़ाई जालिम के खिलाफ मजलूम की लड़ाई है, और मजलूम की आवाज को दबाने के लिए फिर निकले मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। और ये बावर किया जा रहा है कि आज मुसलसल एक महीने से सोच रहा था, और आज मैंने भी फैसला करके मैदान में आया कि चप्पा चप्पा, गली 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 गली। और आप खुद गौर कीजिए कि निंजियन गांव में जो आवाज उठी थी मरहूम अमानुल्लाह खान के ताल्लुक से, फिर अपना सियासी मफाद मुकम्मिल हो गया। उसके बाद ऐवान असेंबली में यही अकबरुद्दीन अवैसी ने मुतालबा किया था कि गाजी मिल्लत के नाम पर फ्लाई ओवर ब्रिज का नाम रखो। मैं आज पूछना चाहता हूं कि जब अमानुल्लाह खान बीजेपी के एजेंट थे तो अकबरुद्दीन अवैसी ने ऐवान असेंबली में उनकी तारीफ क्यों की? अमानुल्लाह खान के नाम से ब्रिज मंसूब करने के लिए असेंबली में आवाज तुम क्यों उठाए थे? और जब तक वो जिंदा थे गंदी गुफ्तगू उनके ताल्लुक से किए, महाज क्रिएट करे। और आज जमात की बात, इत्तेहाद की बात की जाती। अरे मैं तो जमात के नाम पर गुज़श्ता एक महीने से क्या अरसे दराज से दावत दे रहा हूं। तो ये जमात असलाफ की जमात है, ये कायदे मिल्लत की जमात है, बहादुरी आजम की खैम करदा जमात है। ये जमात सिद्दीक रकम खासिम रजवी की कुर्बानियों की जमात है। अरे ये जमात में असलाफ 3 लाख जामे शहादत पीकर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को परवान छोड़ा। ये जमात हमारे बुजुर्गों की जमात है। इस जमात के खिलाफ नहीं, इत्तेहाद के खिलाफ नहीं। लेकिन आज गौर करने का वक्त आ गया, क्या इस जमात में जो वो सब कुछ हो रहा है जिसका तस्वर मेरे असलाफ ने किया था, कायदे मिल्लत ने किया था, कासिम रजवी ने किया था। अरे कायदे मिल्लत ने अपनी जिंदगी को वक्त किया, अपनी डोरी को बैतुल उम्मत के नाम से मिल्लत के नाम पे वक्त किया। बेगम कायदे मिल्लत ने अपना जेवर बेचकर दारुस्सलाम के लिए पैसे को वक्त करके दारुस्सलाम खरीदा। ये तारीख मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की। और फिर कासिम रजवी ने लातूर की सारी जायदाद मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के लिए वक्त कर दी। आज तक मजलिस का वकील लातूर में उस जायदाद के लिए केस लड़ता। और आज मैंने यही मुतालबा किया था इस इलेक्शन में, जिस तरह हमारे बुजुर्गों की तारीख है कि जिंदगियों को वक्त कर दुनिया को बताया कि मिल्लत मज़लूमात की कैसी खिदमत की जाती है। ये तारीख सहाबिया रसूल से लेकर खुलफाए राशिदा से लेकर आज की तारीख तक हमारे बुजुर्गों ने लिखी। आज तारीख लिखने का वक्त है। मैंने मक्का मस्जिद में दावत दी इनको क्या हो, मक्का मस्जिद में क़ियादत की अव्वलिन सीढ़ी और अव्वलिन शर्त और पहली सीढ़ी यह है कि जो मुसलमानों का कायद है वो अपने आप को वक्त करे, अपनी माल और मता को वक्त करे, अपनी दौलत को वक्त करे, मिल्लत मज़लूमा के लिए अपनी औलाद को वक्त करे। अल्लाह की राह में जिहाद की समस्या मंबर रसूल पे खड़े होकर ऐलान करो। और ऐलान की मैंने दावत दिया। जुमे के दिन मैं तैयार होकर बावजूद घर से निकला मक्का मस्जिद के लिए। अरे मक्का मस्जिद कोई नहीं आया, बल्कि फिर साजिश की गई, मुझको गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर आप देखते हैं कि आज नित्य मसाइल और बीजेपी के इल्जाम लगाए जाते। ये इंतजार कब तक चलेगा? फिर मैंने दावत दिया कि 4 टीवी चैनल पे आओ, आमने सामने बैठ के मसले को हल करते हैं। आज इख्तलाफ नहीं बल्कि इस्लाह की जरूरत है। अरे जहाँ इस्लाह होगी वह मुसलमानों का मिली इत्तेहाद कायम होगा। लेकिन आप देखते हैं कि आज 2 दिन से मुहिम को तेज कर दिया गया और गली गली चप्पा 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 जब हारने के दर पे आ गए, आज घर घर से लोग आवाज दे रहे हैं कि एक तब्दीली की जरूरत है, एक चेंज की जरूरत है। और लोग ऐलान कर रहे हैं बाज़ाब्ता कि अब जिस शख्स ने 20 साल में 20 मिनट वाले असेंबली में बात नहीं किया, मिल्लत मज़लूमा पे होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाया, ना मुसलमानों की तरक्की के लिए आवाज उठाया, ना MP 10 साल इस हल्कों में आए, कोई MP नहीं आया, सदुद्दीन नहीं आए, और किसी का मिजाज पुरशी नहीं की कि मुसलमान की हालत में है। MLA नहीं आए, अकबरुद्दीन नहीं आए। अरे अकबरुद्दीन कहाँ थे इतने साल से? आज आके जो बयान आते रहे। अरे मैं एक एजेंडा, एक प्रोग्राम के तहत मुसलमानों को दावत दिया कि इस हल्के में तालीमी एतबार से मुसलमान कमजोर है।
मैं चाहता हूं कि हर पोलिंग बूथ पे तालीमी इदारा कायम हो, स्कूल कायम हो। और मैं ऐलान किया कि आज मैं अहले खैर हजरात के काम कर रहे हैं, उनके जरिए 200 गज जमीन खरीदूंगा, हर 200 गज पे 10 क्लासरूम बनाऊंगा, हर क्लासरूम में 50 बच्चे, हर स्कूल में 500 बच्चे, इस तरह 150 स्कूल कायम करूंगा। और हल्के याकूतपुर में 65,000 बच्चों की तालीम का इंतजाम करके हल्के याकूतपुर के समाजी चेहरे को बदल के बताऊंगा कि हल्के याकूतपुर में तालीमी इंकलाब है। मोदी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी से डराने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ का कमजोर मुसलमान तालीमी एतबार से कमजोर, माशी एतबार से कमजोर, आज समाजी एतबार से कमजोर मुसलमान दुनिया में जालिम का मुकाबला नहीं कर सकता। जब मुसलमान तालीमी एतबार से ताकतवर होगा, उसकी माशियत ताकतवर होगी। अरे मोदी क्या उसके बाप से मुकाबला करेगा, संघ परिवार से मुकाबला करेगा। ये नजरिया मैंने मिल्लत मजलूमा को दिया और उनके लिए अमली तौर पर जिद्दोजहद करने का ऐलान किया। आज सुबह से रैली निकाली गई। अरे किसकी तारीफ में रैली और कौन निकाल रहा रैली? जो ये ऐलान कर रहा कि मैं 1052 करोड़ रुपए का आदमी हूँ। ये तकरीर अकबरुद्दीन ओवैसी की रन बाजार चमन पे थी। इस बात के अफजल भाई की गवाह है, टीवी पर नेट पर दिखाया गया, इंटरनेट पे है। अरे मैं पूछना चाहता हूँ अकबरुद्दीन ओवैसी क्या 1980 में मैं सेंट पॉल स्कूल में था, मेरे मरहूम वालिद के साथ कई बार तुम्हारे घर पे गया था और तुम किराए के मकान में रहते थे। बेगम मंजिल किराए का मकान था और आज किराए के मकान में रहने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी और इसके खानदान के पास 1052 करोड़ रुपया ऐलान किया जा रहा है। लेकिन वो मुसलमान गुज़िश्ता 40 साल से वोट देता रहा, हर इलेक्शन में वोट दिया और ये समझा कि मेरा मिली फरीजा है। आज वो गरीब मुसलमान 2 किलो चावल खरीदने के मौकाफ पे नहीं है। हकीकत है, ये हकीकत है। तो आज मैं पूछना चाहता हूं कि 1052 करोड़ रुपए कहां से आए? कौन से चैनल से आए? संघ परिवार के चैनल से आए, बीजेपी के, शिवसेना के, कांग्रेस के चैनल से पैसे कमाकर आज गुंडागर्दी, आज सूदखारों को साथ देकर, नापाक सरमाएदारों को साथ देकर ये जो जुल्म किया जा रहा है, इस जुल्म के खिलाफ मैं मजलूमों की आवाज बनकर खड़ा हो गया। आज दुनिया देख रही है कि देश और सामानी के हालत के अंदर जहां सारी दुनिया का नजरिया यह है कि इलेक्शन दौलत की बुनियाद पर हुआ जाता, लेकिन हल्के याकूतपुर में आज नजरिए की बुनियाद पे, हक की बुनियाद पे और मकसद की बुनियाद पे मुसलमान मुत्तहिद हुआ। सलाम करता हूं उस मुसलमान को जो आज देश और सामानी मैदान में खिलाफ लेके आया और ऐलान कर रहा है कि आज सरकार का हुक्म और समाजी इंसाफ के लिए, सोशल जस्टिस के लिए आवाज कर रहा है। आप गौर कीजिए, मुसलसिल गली गली फिर रहे सुबह से और पता चल रहा कि धुकाना कैसा है, एसी से बाहर निकाल के आपके घर के सामने लाके खड़ा कर दिया ना। 20 साल से कोई नहीं दिखा था, आज गली गली हर गरीब के घर पे लाके सजदा करने पे मजबूर कर दिया ना। ये इनकलाब है ना, ये आगाज इनकलाब है, अभी इंतहाई इनकलाब बाकी है। और मेरा यकीन है कि मैं हल्के याकूतपुर से इंशाल्लाह 1 लाख वोट लेकर आने से बनी जाऊंगा। आज वो इस गलियों में साजिश कर रहे हैं और जिस गरीब मुसलमान की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, उस गरीब बहन की आज मैं तकरीबन 80% घर पर नफ्स नफीस मैंने मुलाकात की गरीब मुसलमानों से, मजलूम मुसलमानों से, और मैंने दरियाफ्त किया कि उनके कितने बच्चे स्कूल जाते हैं। इसलिए किसी घर के हालात को मालूम करना है तो उसके घर के बच्चों से मालूम पड़ता है कि वो तालीम ले रहे हैं या नहीं ले रहे। ये जब मालूमात हुए तो हर घर से आंख से आंसू निकलने लगे मुसलमान बहनों से। हर घर से इस बस्ती में जाओ, देखो कि मुसलमान कितने कमजोर है और अकबरुद्दीन का दावा के 1000 करोड़ रुपए का हो। ये खुद पैगाम देगा कि मिल्लत के लुटे रहे, मुसलमानों को लूटते रहे। ये खुद एक पैगाम है कि ये भाई आज इत्तेहाद और जमात की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि जमात को रिडिफाइन किया जाए, जमात को एक मकसद को, एक नजरिए को कायम किया। क्या ये लड़ाई जुर्म है तो मैं मुजरिम हूं, मजलूमों की आवाज उठाना जुर्म है तो मैं मुजरिम हूं। आज मैं दावत देता हूं कि मैं तो दावत दिया मक्का मस्जिद आओ, दोनों भाई भाग गए, दोनों भाई राह फरार इख्तियार किया, कोई मक्का मस्जिद नहीं आए। अरे फिर दावत दे रहा हूं, आज मशाइखीन हुज़्ज़ाम की मौजूदगी में दावत दे रहा हूं कि ऐलान करो कब आते मक्का मस्जिद। मक्का मस्जिद के मंदिर पे तुम्हारा हिसाब किताब करने के लिए तैयार हो।
नहीं आते। मैं आज ऐलान कर रहा हूं, जो सुबह से यहाँ सर्कस चल रहा है, एक सर्कस चल रहा है सुबह से, नए 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 पुराने नए पूरे निकले, इसलिए कि आज परेशान हाल है कि अगर फरद खान जीत जाएगा तो फिर आने वाले हालात में आज याकूतपुरा है, कल हैदराबाद होगा, तेलंगाना होगा, अरे क्या मैं अकबर हूँ क्या तकरीर करके घर में बैठ गए? अरे तकरीर भी करता हूँ, फिर तहरीर भी करता हूँ, जिद्दोजहद करता हूँ, असेंबली में बाजा बजाऊंगा, कल पार्लियामेंट में बाजा बजाऊंगा। अरे बीजेपी, अरे नरेंद्र को कौन दफन करे? अकबरुद्दीन अमानुल्लाह खान की तारीख पढ़ा क्या? असदुद्दीन को मालूम क्या? अरे बाबरी मस्जिद शहीद हुई कहाँ करी है अकबरुद्दीन असदुद्दीन? कभी मैदान में आके लड़े क्या? तस्लीमा नसरीन के मसले में कौन लड़े? अरे हैदराबाद से लेके कलकत्ता 36 चौरंगी लेन गवाह है कि हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो गुलाम मुस्तफा हूँ जो 36 चौरंगी लेन पर 1 लाख मुसलमानों के मजमे में ऐलान किया था कि ये वाजिबुल कत्ल है, जो इसका कत्ल करेगा उसको ला महतो दिनाम मुसलमान देगा। आज जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं मुझ पर, सुबह से सर्कस चल रही, हर चौरस्ते पे खड़े हो रहे और बोल रहे कि बीजेपी से मैं पैसे लिया। मैंने आपको अपनी तकरीर के तमहीद ही समझाया, दुनिया में यहूदियों की यह सियासत है कि जो मजलूमों के लिए लड़ता उसके किरदार कशी करना, कैरेक्टर असैसिनेशन करना और मजलूमों में उसको बदनाम करना। आज वोट खरीदे जा रहे मेरे भाई, गरीब मुसलमानों के घरों पे जाके खटका मार रहे, 500 रुपए में वोट, 200 रुपए में वोट, 1000 रुपए में वोट, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी है। वोट तो जिला लेकर महल्ले के अंदर वोट तो जिला लेकर ठेका भी ले रहे लोग, कोई महिला मंडली के नाम पे आ रहे, कोई मंडली के नाम पे आके बोल रहे मेरे 100 वोट आए हैं, वोट दो। अरे ये धंधा कब तक चलेगा? ये 30 अप्रैल के बाद कोई पैसे देने वाला नहीं मिलेगा, ना इस इलेक्शन से पहले किसी ने दिया था। कोई घर में अगर बीमार है, सकरात में है तो कोई पैसे देने नहीं आता, कोई बहन की शादी है तो कोई मदद करने नहीं आता। अरे मैंने हर जलसे में अपने प्रोग्राम को आपके सामने रखा कि मैं करना क्या चाहता हूँ। आज जो इल्जामात है हर चौरस्ते पे, तारीख यही है मेरे भाई कि हर जालिम अपने जुल्म को छुपाने के लिए मजलूम को कसूरवार ठहराता है, और दौर हादा में ही हो रहा है। अकबरुद्दीन एक जालिम है, अपने जुल्म को छुपाने के लिए मुझ जैसे मजलूम को कसूरवार ठहराता है। ये जालिम आज आप देखते हैं कि इनकी ऐशपरस्ती, इनके बच्चे कहां, और जिन वोट देने वालों के बच्चे कहां हैं भाई? उनका मियार की जिंदगी क्या है, इनका मियार जिंदगी क्या है? क्या यही मुसलमानों की इस्लामी खियादत है? क्या सोचने का वक्त? आज इन हालात में चौरस्तों पे खड़े होकर कह रहे कि सुबह से मेरे को 50 फोन तलब करने से आ रहे। अरे भाई अकबरुद्दीन ऐसा बोल रहा, पर भाई क्या करना? ठीक है, मैं बोला कि आखिरी हद पे मैं भी आ जाता हूं, और मैं आज अल्लाह को गवाह बनाकर, अल्लाह को शायद बनाकर, मैं अल्लाह से रुजू होकर इन मशाइखीन की मौजूदगी में मैं आज इनसे इजाजत लेकर इन तमाम मुसलमानों को, अहले ईमान मुसलमानों को गवाह बनाता हूं कि आज की तारीख तक मैंने कभी मिल्लत इस्लामिया के खिलाफ करने वाले
कर दे मौला, अपना खार नाजिल कर दे मौला। अल्लाह तुम मुझ पर मेहरबान हो जाओ, जुनून पे मेहरबान हो जाओ मौला, जुनून की किस्ती को किनारे लगा दे मौला। इस मजलूमों पे रहम कर, करम कर जिस किस्म के जो प्रोपेगेंडे किए जा रहे थे, उन्होंने कलामुल्लाह को अपने सर पर उठाकर अल्लाह की कहानियत और जब्बारियत का वास्ता देते हुए उन्होंने कसम खाई। और अब अगर जो कोई भी साहिब ईमान है, उसका ये अहम फरीज़ा है कि इनके बातों को यकीन मानते हुए बरथा का साथ दे। आपसे कई बार सियासी मैदान था और यही कलामुल्लाह की अल्लाह के सौदे की दावत देते हुए इस बात की इजाजत दिया था कि जिसने सर पर कलामुल्लाह उठाकर अल्लाह की खारियत और जब्बारियत की खत्म खाई, तो हमारा ईमान ये कहता है कि हम उनकी जात पर यकीन रखें। अब किसी गैर गलत प्रोपेगेंडा पर यकीन ना करें, बल्कि अल्लाह उसके रसूल और उसकी पाक किताब पर यकीन करते हुए कि अहद करो कि हमारे घर का एक एक को फर्ज है हम पे होगा। हाथ उठाकर वादा करो। तेरे उम्मत मोहम्मदिया की खिदमत करना चाहते हैं, उनको कामयाबी कामरानी अता फरमाए। हम में वो 313 साहबा की हिम्मत अता फरमाए। मेरे मौला इमाम हुसैन का जज्बा अता फरमाए। मौला मुश्किल कुशा की हिम्मत अता फरमाए। मौला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दुआओं का वास्ता, उनके चश्मे करम का वास्ता, उनके दस्ते करम का वास्ता, उनके जुल्फ़े अमर का वास्ता, मेरे मौला शोहदाए उहद का वास्ता, शोहदाए बदर का वास्ता, शोहदाए करबला का वास्ता, हज़रत अमीर हमज़ा का वास्ता, मेरे मौला फरज खान को कामयाबी कामरानी। मेरे मौला ये इंतखाब कदम रखते हुए उम्मत मोहम्मदिया की खिदमत नसीब फरमा। खैरी खल्क़ी सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व अहली बैतिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कदर करते हुए अपने अपने हाथ उठाकर नारे लगाइए। नारे गुलाम है गुलाम
यहाँ पहुंचेंगे। आज मुल्क के इस्लामिया के साथ खिलवाड़ करने की टीवी है, टीवी के अंदर बदल जमाना है और शरीफ ने आपको एक लीडर और बहादुर नहीं पेश किया है जो वक्त पड़ने पर अपने सीएम को आपके सामने और आज के करेगा अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है और कुरान बाकी है। मुनाफिकीन हमको क्या समझते हैं कि हम जानते हैं, अभी कैसा बने का आखिरी मैदान बाकी है। तमाम मुसलमानों यहाँ जो कुरान पाक में असर उठाई गई है अल्लाह को हाजिर जो इंसाना के लोग जो समाज का जमा करा रहे थे साबित हो रहा है अल्लाह के हाजिर सारी जान से हुए साबित कर सके हैं भाई। मैं आप लोगों के सामने एक हदीस पेश करना चाहता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फिरौन भी सफाई का दावा करता था और मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की हयात 500 साल 700 साल 300 साल रहती थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना चाहता हूँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में एक बादशाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक आग के पीछे डाल देता है और ये सोचता है पूरी दुनिया खैर का तमाशा देखती है कि आग आसमान तक पहुंची होती है और सारी दुनिया खैर का तमाशा देखती है और एक छुरी एक परिंदे को देखा नहीं जाता। वो एक खतरा पानी अपनी चोंच में जाकर उस आग पे डालती है तो सारी दुनिया सवाल करती है क्या ये आग बुझ गई, तो ये छुरी जवाब देती है जितने भी लोग हैं अपने अपने घर जाके खवातीन को समझाइए, टीवी के निशान पर बटन दबाइए, सीरियल नंबर 7 पर है बटन दबा के टीवी को फरोख्ता को कामयाब कीजिए। जनाब जवाब हाफिज साहब